لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا कौम पंजाब में थे, किसी ने पूछा तारिक मसूद की कौम पता करो कौन सी, मुसलमान है। देखो हम लोग असल में पठान हैं, खान पठान होते हैं ना, लेकिन इंडिया के पठान हैं, तो हमारी ज़बान अब उर्दू है। इंडिया में भी पठान बहुत हिजरत करके गए थे ना, पठान कौम तो पूरी दुनिया में है ना, तो इंडिया में भी बहुत है खान जो पठान थे। हमारे जो इलाका है संसारपुर इंडिया में, उसको अभी तक पठानों का इलाका कहलाता है। तो हमारे सारे बाप दादे खान थे, पठान थे, लेकिन ये कि हम उर्दू स्पीकिंग हैं इसलिए कि वो बाप दादे सदियों पहले जब इंडिया आए तो उनकी मदर लैंग्वेज क्या बन गई, जो बच्चे पैदा हुए तो जैसे आप भी यहाँ कराची में बहुत से पठान ऐसे हैं जो पश्तो नहीं जानते, क्योंकि वो बाप दादा उनके कराची में आ गए तो वो पश्तो ख़त्म होते होते अब किस में कन्वर्ट हो गई, उर्दू में। तो इसलिए हम मुहाजिर भी हैं इस लिहाज से कि हम इंडिया से माइग्रेट करके आए हैं, ज़बान हमारी, लेकिन ओरिजिनल हम क्या हैं, ओरिजिनल जो है हमारे बाप दादा वालदा की तरफ से भी काकड़ज़ई एक मशहूर कौम है पठानों की, कक्के-ज़ई है, पता नहीं काकड़ज़ई क्या है, मैंने तो जब सुना था मैंने कहा ये कौन सी कौम होती है, मेरे अप्पा ने बताया हम लोग काकड़ज़ई हैं। हमारे कुछ रिश्तेदार यूसुफ़ज़ई हैं, हम लोग काकड़ज़ई हैं। तो इंडिया में काकड़ज़ई भी बहुत हैं, यूसुफ़ज़ई तो हैं ही, बहुत से यूसुफ़ज़ई आए हुए हैं यहाँ, तो मेरे बहुत से रिश्तेदार हमारे करीबी यूसुफ़ज़ई हैं, हम लोग काकड़ज़ई हैं। तो ये वाला सेटअप हमारा स्टेशन चल रहा है, लेकिन इन चीज़ों में रखा कुछ भी नहीं है। मुसलमान बन के रहो, कौम परस्ती के नारों से ज़्यादा बुरा नारा दुनिया में कोई है नहीं। तो हमने शादी की है, पंजाबियों में भी की है शादी, हमने उर्दू स्पीकिंग में भी की है, हमने पठानों में भी की है। तो मैं तो इतने मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के बच्चे मेरे पास हैं। अच्छा, मेरे बच्चों की बोलियाँ भी अलग अलग हैं। अब ज़ाहिर है मदर लैंग्वेज तो बच्चों की, जो पंजाबी फैमिली है उनके बच्चे पंजाबी स्टाइल है, लस्सी पीते हैं, खुला खाते हैं, वो उसका रोकना पड़ता है, भाई बस कर यार, जायदादें खा जाएगा क्या हकीकत है, क्योंकि पंजाब के लोग सेहतमंद होते हैं ना, तो माशाल्लाह वो मेरे बच्चे सेहतमंद हैं जो पंजाब स्टेशन से जिनका ताल्लुक़, खाते हैं डट के, ऐसे आस्तीनें चढ़ा के चढ़ा हुए लस्सी मस्सी। जो उर्दू स्पीकिंग है वो भी असल में उर्दू स्पीकिंग नहीं है, लेकिन वो माइग्रेट, लेकिन बहरहाल चूँकि यहीं कराची में वो उनका सारा कल्चर चेंज हो गया, तो वो बच्चे खाते ही नहीं, उनका वही जैसे उर्दू स्पीकिंग का होता है ना, आपको पता है उर्दू स्पीकिंग में तो बच्चे को मन्नतें मान के 2 रकत पढ़ के खा ले यार, तेरा बड़ा एहसान होगा, तो हैं भी उसी हिसाब से, ठीक है ना, फटेबाज नहीं है वो। एक बच्चे को, जो मेरा उर्दू स्पीकिंग बच्चा है, उसको मैंने फड्डे वाले बच्चे से दोस्ती कराई है। मदरसे में एक बच्चा बड़ा फड्डेबाज है, उसको मैं शाम को ड्यूटी लगाई है मैंने कि इसको यहाँ छोड़ दिया करो, इससे थोड़ा लड़ना सीखेंगे। वो बच्चा है बड़ा फड्डेबाज ना, तो मैंने कहा यार ये बिल्कुल छुई मुई सा बनता जा रहा है, तो ये सर बहादुरी हो ना, तो वो बच्चा मारता है उसको पटा, वो फिर घर में रोता हुआ आता है, घर वाले बोलते हैं हाय मदरसे के बच्चे ने मारा फलाने। मैंने कहा यार पिटेगा तो पीटेगा, जो पिटता नहीं है वो पीटता नहीं है, तो इसको थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा कराना है इसके अंदर, समझ रहे हो। तो 4 शादी में ये भी बड़ा फ़ायदा है, आपको मुख्तलिफ़ कल्चर का पता चलता है। तो ये आ गया, ये उर्दू स्पीकिंग। आ जाए इधर, आ ही गए, आपकी फ़ज़ाइल बयान हो रहे हैं। मुन्ने इधर आ जाओ, शब इसको मैंने फड्डे वाले बच्चों में बिठाया है, आ जाओ मुन्ने इधर आ जाओ। देखो इसी की बात चल रही है और ये आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, जल्दी स्पीड स्पीड स्पीड। वैसे रोज़ाना आता है, भी शर्मा रहा है, शर्मीला है ना, वो दूसरा होता है ना पंजाब स्टेशन, वो मेरे सर पे आगे बैठ जाता। एक बच्चे मेरे पश्तो बोलते हैं, वो बच्ची है मेरी, वो एक दिन मुझे कह रही है कारगो कारगे कारगे। मैंने कहा कारगे क्या होता है भाई? बू कारगे, कारगे बोलते हैं। कौवे को क्या बोलते हैं पश्तो में? कारगो, कारगा, अबू कारगा। मैंने कहा क्या? घर वालों ने बताया कौवे को बोलते हैं पश्तो में। अबे मैंने कहा तो हमें ही नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल, जब 4 शादियाँ होती हैं तो आप कोई नया फ़िरका बनाओगे अब आप। एक वाले को क्या बेचारे को यार, एक वाले के पास ये ऑप्शन नहीं है। तो मुख्तलिफ़ कौमों में शादियाँ होती हैं, कल्चरों का पता चलता है। पठानों का कल्चर अलग स्टाइल का है, पंजाब वालों का अलग है, उर्दू स्पीकिंग का अलग है। तो इस तरह के मल्टी कल्चर आपके सामने आते हैं, फिर हर एक की खामियां पता चलती हैं, हर एक की खूबियां पता चलती हैं। तो आदमी का ज़र्फ़ बड़ा होता है इससे, उसको पता है इस कौम में अगर खामी है तो ये वाली खूबी है, इस कौम में अगर ये खूबी है तो ये वाली खामी है।
तो इसलिए मेरे सामने जब कोई किसी कौम की बुराई बयान करता है, वो ऐसे होते हैं, मैं कहता है वो ऐसे होते हैं लेकिन उनमें ये खूबियाँ भी हैं। वो कह रहे हैं उनमें वो बड़े अच्छे होते हैं, मैंने कहा वो अच्छे होते हैं, उनमें ये फॉल्ट भी है, ठीक है ना। हमसे पूछो, हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। हम ज़्यादा किस तो हमारे बच्चे ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हमें पता नहीं चल रही। अच्छा, उसमें ये भी होता है कि आप गैर कौम में शादी करो तो आपको पता ही नहीं होती, माँ बेटी मेरी खिलाफ तो साजिश नहीं कर रहे कहीं बैठ के, ठीक है ना, आपस की ज़बान में। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत एक डिफरेंट। एक साहब ने अंग्रेज़ खातून से शादी की, वो कह रहे हैं मैं थक गया हूँ इंग्लिश बोल बोल के यार, क्योंकि मदर लैंग्वेज तो इनकी इंग्लिश नहीं है ना। मुझे कहने लगे यार मेरी उर्दू स्पीकिंग में शादी करा दो। वो डिफेंस के थे ना, मैं उर्दू ज़बान है मेरी। तो मैंने कहा आपको इंग्लिश आती तो है? कह रहा आती तो है लेकिन हमारी मदर लैंग्वेज तो इंग्लिश नहीं है ना। कह रहे हैं मेरे बेगम से बातचीत करते करते गले में दर्द हो जाता है थोड़ी देर में मेरे। एंड वॉट डू यू वॉन्ट टू मी, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी। मदर लैंग्वेज तो नहीं है ना, ठीक है आती है लेकिन वो बात तो नहीं होती जो इंसान को, अब जैसे मैं फरफर उर्दू बोल रहा हूँ ऐसे थोड़ी कोई ज़बान बोल सकता हूँ मैं। तो वो कह रहे हैं यार इतनी टेंशन होती है, बेगम को डांटना हो तो इंग्लिश में डांटो। व्हाट आर यू सेइंग? फिर आदमी देखता है ये मैंने स्ट्रक्चर सही बोला है, ऐसा तो नहीं इज़ कहीं और लगाना था, कहीं और तो नहीं लगा दी। कह रहे यार एक टेंशन बनी हुई है, ठीक है। कह रहे यार मैं उर्दू स्पीकिंग में इसलिए शादी कर रहा हूँ, मैं उससे खुल के गपशप तो लगाऊँ ना, कम से कम खुल के गपशप लगाऊँ। तो इंग्लिश वाली भी ठीक है, उससे आपको कुछ इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, बच्चे आपके अजीब से पैदा होंगे, ठीक है ना, तो वो भी ठीक है। लेकिन ये भी है, तो मर्द को अल्लाह ने इसी वजह से इजाज़त दी है, ख़ानदान क्या करे, बढ़ाए वो, उसको कल्चर, उसमें ज़र्फ़ बड़ा होता है, नीच जो दिमाग बनता है ना। हमारे यहाँ बीवी जब घर आती है आदमी की एक ख़ास सोच होती है, उसी डिज़ाइन में जब आप ज़्यादा शादियाँ करते हो आपका ज़र्फ़ हो जाता है बड़ा, यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, सब ठीक है, मार्केट में सब चलता है, ठीक है ना, बस सही है, बस नमाज़ पढ़ो, पर्दा करो, बाकी हर एक का कल्चर दूसरे से मुख्तलिफ है। बेसिक इंसान की रिक्वायरमेंट यही होती है, बेगम नमाज़ पढ़ लिया कर, हम मुसलमान हैं, पर्दा कर लिया कर, बाकी तू खाना बनाती है नहीं बनाती, किचन साफ़ करती है नहीं करती, कोई कौमें करती हैं, कोई कौमें नहीं करती, कोई फूहड़ औरतें होती हैं, कोई सलीके वाली होती हैं, कोई मोहब्बत वाली होती हैं, कोई ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं। तो वो अच्छा, इसमें ये भी फ़ायदा है भाई, खाना वहाँ अच्छा बनता है, अखलाक इधर अच्छे हैं, गपशप के लिए इधर आ जाया करो, खाना खाने के लिए वहाँ चले जाया करो। इतना फ़ायदा है कि नहीं? वहाँ खाना खाओ और पतली गली से निकलो, क्योंकि फटा हो जाएगा थोड़ी देर में आपका वहाँ पे, वो उसकी ज़बान ठीक नहीं है। एक शादी वाला बेचारा वो क्या करेगा, आप खुद सोचो। सारी खासियतें एक औरत में इकट्ठी नहीं होती। बाज़ दफ़ा एक औरत बदअखलाक होती है लेकिन मोहब्बत बहुत करती है, वो ये भी होता है, ज़बान तेज़ है लेकिन मोहब्बत भी टूट के करती है। ये जब आपकी ज़्यादा शादी होंगी ना तो आपको पता चलेगा कि यार ये अजीब है। ज़रूरी नहीं कि बदअखलाक आपसे नफ़रत करती है, हो सकता है वो उनकी बाय बॉर्न ज़बान में ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है उनमें, ठीक है ना, तमीज़ से बात ही नहीं करनी कभी। लेकिन जिसकी एक है ना, वो फिर चाहता है सारी खासियतें इसमें होनी चाहिए, तो सारी सलाहियतें एक औरत में नहीं होती, समझते हो। खाना वहाँ मिलेगा, अखलाक यहाँ मिलेंगे, तरबियत वहाँ मिलेगी। वही फिर लतीफ़ा सोच लेना, एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ वाला। हवा ओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।